श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण अवंत्य खंड। अवंती क्षेत्र महात्म्य। सनत कुमार जी के द्वारा महाकाल तीर्थ की श्रेष्ठता का निरूपण। स्त्रष्टारोपि प्रजानां प्रबल भवमयाद्यम नमस्यांति देवा यश्चिते संप्रविष्टोप्यमवहितं मनासं ध्यानयुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवांची महाकाल नामा विभ्राणः सोमलेखाम हिवलयुक्तम व्यक्तलिंगम कपालम। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान श्री महाकाल की जय हो। पार्वती जी बोली, भगवान, पृथ्वी पर जो जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है, उन सब का यत्न पूर्वक वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, त्रिपथगा गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली सूर्य पुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली हैं। चंद्रभागा यानी चनाब, वितस्ता अर्थात झेलम, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा उत्तम महाकालवन अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान श्री महाकाल जहां विराज रहे हैं, वह 4 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाश करने वाला है। पार्वती जी बोली, महेश्वर, आप इस महाकाल क्षेत्र का महात्म्य कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, महाकाल क्षेत्र समस्त पातकों का नाश करने वाला आदि क्षेत्र है। श्री मेरु पर्वत के समीप जो परमात्मा ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, वहां कांतिमती नाम वाली सभा देवताओं को हर्ष प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वागीश्वर सनत कुमार जी उस सभा में बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन उन्हें प्रणाम करके उनसे महाकाल का महात्म्य पूछते हुए बोले, भगवान, महाकालवन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और उसे गुह्यवन, पीठस्थान तथा ऊसर भूमि क्यों कहा गया है? सनत कुमार जी बोले, यहां सब पातक क्षीण हो जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, इसीलिए इसे ऊसर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गुह्य, प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को श्मशान, महाकाल वन और विमुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। एकाब्रक, भद्रकाल, करवीर वन, कोलागिरी, काशी, प्रयाग, अमरेश्वर, भरत, केदार, दिव्य रुद्र महालय, ये सब तीर्थ दिव्य श्मशान हैं जो शिव जी को सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। इन सिद्ध क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ उत्तम है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुनी पुण्यमयी काशीपुरी मानी गई है और काशी से भी 10 गुना महाकाल वन है। महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश, कपाल मोचन, देवताओं द्वारा स्तवन तथा महापाशुपत व्रत की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समिधाओं द्वारा अग्निहोत्र किया, अतः उस पुण्य स्थान का नाम कुशस्थली हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण ऋषि के रूप से बदरिकाश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए बड़ी भारी तपस्या की। देवेश्वर भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे कुशस्थली में जा पहुंचे और वहां के उत्तम वन में उन्होंने प्रवेश किया। वह वन अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से हरा भरा और भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित था। नाना भांति के पक्षी उसमें सब ओर कलरव करते थे तथा बहुत से मृग वहां सब ओर फैले हुए थे। वह वन नंद कानन के समान मनोहर था। भगवान शिव ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा। भगवान रुद्र को वहां पधारे हुए देख सब वृक्षों ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पुष्प संपदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणों में फूलों की वर्षा की। वृक्षों का वह पुष्पोहार ग्रहण करके महेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम सब मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब वृक्ष हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करके बोले, देवेश्वर शरणागत वत्सल, आप यहीं इस वन में सदा निवास करें। महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, इस उत्तम वन में मेरा सदा मन से निवास होगा। तुम्हें मैं दूसरा वरदान यह देता हूं कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, बिजली, वज्रपात और सर्दी, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग नहीं उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित किया और 1 वर्ष तक वहीं रहकर कपाल को पृथ्वी पर फेंक दिया। यह जानकर भगवान ब्रह्मा जी देवता और दैत्यों के साथ उस वनस्थली को गए जहां भगवान वृषध्वज शिव विराजमान थे। उस वन की अंतिम सीमा तक महादेव जी को ढूंढते हुए देवताओं ने कहीं भी उनको नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, भगवान शिव के दर्शन के लिए सदा 3 उपाय हैं, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान, तपस्या और योग। इन्हीं तीनों से उनकी प्राप्ति बताई जाती है। योगी महादेव जी के कला सहित और कला रहित दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। तपस्वी केवल कला युक्त रूप का और ज्ञानी केवल निष्कल रूप का दर्शन पाते हैं। ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसकी श्रद्धा मंद है वह भगवान का दर्शन नहीं पाता। पराभक्ति से युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना में निरंतर संलग्न हो तुम सब लोग तपस्या करो। देवता बोले, ब्रह्मण, आप हम सब लोगों को ऐसी दीक्षा दीजिए जो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम शिव यज्ञ के लिए यहां पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ। उसी पर अष्टमूर्ति शिव का यजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने सब कुछ उनके कथनानुसार किया। उन्होंने विनय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्रार्ध शेखर शिव का यजन किया। फिर अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देवताओं को व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पाशुपत व्रत का उपदेश किया। विरोध भाव को भुला देने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं को वह दीक्षा दी। महापाशुपत व्रत का वर्णन शिव शाखा में जैसा किया गया है, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उसके सहित वह शैव व्रत देवताओं को बताया। वह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि और बल को बढ़ाने वाला, सिद्धिदायक, सुयश बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा कलयुग के समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्यों को भस्म स्नान करते हुए एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, शांत और दांत भाव से रहना चाहिए तथा कमंडल धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा अशुभ दर्शन, असत आलाप और आसक्ति आदि से रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इसी प्रकार व्रत धारण करके उस वन में उमापति महादेव जी की आराधना की। वे सभी पराभक्ति से युक्त हो उत्तम विधि का पालन करते हुए दीर्घ काल तक भगवान का ध्यान करते रहे। रुद्र के ध्यान की अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और वे अपूर्व शोभा एवं दीप्ति से संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन महेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, गणों तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो धर्म स्वरूप वृक्ष की पीठ पर आरूढ़ होने वाले, सौम्य स्वरूप तथा शक्ति एवं शूल धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएं तथा व्याघ्र चर्म आदि ही जिनके वस्त्र हैं, जिनका चित्त परम विशुद्ध और तेज अत्यंत दुस्सा है, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा जिनका शरीर है तथा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भक्तानुग्रह के कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। सब प्रकार के रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र को नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले देवताओं के स्वामी ईशान देव को बार बार नमस्कार है। भीम, उग्र स्वरूप तथा विजय रूप शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं, दैत्यों तथा यतियों के भी अधिपति भगवान शंकर को प्रणाम है। जो चंड दंड तथा श्रेष्ठ खट्वांग धारण करने वाले हैं, उन रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, शुभाक्य तथा विश्वरूप को बार बार नमस्कार है। शांत एवं ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव को बार बार नमस्कार है। वेधा, विश्वरूप तथा विध्वंस संहारकारी
रुद्र को नमस्कार है। भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले तथा रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार है। कुरूप, स्वरूप तथा सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पंचमुख, शुभमुख तथा चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वर देने वाले, वर्ण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन महेश्वर, हम मन, वाणी, शरीर और भावों से आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर महादेव जी ने कहा, महाभागगण, तुम सब ने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरा आराधन किया है, अतः मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। देवताओं, तुम्हारे हित के लिए उज्जैनी पुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है, और अब तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने पूछा, देव, आपने यहाँ कपाल फेंक कर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में जो यथार्थ कारण हो उसे बताइए। महादेव जी ने कहा, तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है। हय नामक दैत्य, जो बहुत ही बलवान, योग माया का जानने वाला तथा असुरों का स्वामी था, बल के घमंड में आकर रसातल लोक को अपने वश में करके वहीं रहता था। उस दैत्य के बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहां मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहां कपाल के गिराने से जो अत्यंत भयानक शब्द हुआ है, उससे और पृथ्वी कांपने से उन सब दैत्यों के प्राण निकल गए हैं। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोकों की सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया था। वे राज्य और ऐश्वर्य के दर्प से उन्मत्त हो उठे थे, इसीलिए मैंने उनका वध किया है। देवता बोले, प्रभो, आप देवताओं के ऊपर बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम्हारे इस तप से तथा दुस्सह कष्ट से तुम्हारा तेज सब ओर से बढ़े और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो। देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी पर घुटने टेक कर ऊपर की ओर मुंह करके बोले, देवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं, कारण हैं। देव, तपस्या से ही आपका दर्शन होता है, आपके ध्यान में लगे हुए हम भक्तों की रक्षा कीजिए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत से वर दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य और उन राक्षसों को अक्षय धाम दीजिए। भगवान शिव बोले, देवताओं, इस लोक में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथ से मारे गए हैं, वे दुर्गति को नहीं प्राप्त होते, उन्हें परम उत्तम गति की प्राप्त होती है। वे देवद्रोही असुर जटाजूटधारी एवं शूलपाणी होकर मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। इन दैत्यों के निग्रह और आप लोगों के बोध के लिए मैंने इस भूतल पर कपाल को फेंका है। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों पर इस प्रकार मैंने अनुग्रह किया है। वृक्षों के प्रार्थना करने पर मैंने इस वन में नित्य निवास स्वीकार किया है। देवताओं, इस वन में आए हुए मेरे और यहाँ तपस्या करने वाले तुम्हारे सामीप्य से यह महाकाल वन दो नामों से लोक में विख्यात होगा, गुह्य वन और श्मशान। यह तीर्थ सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल व्रतचर्या का वर्णन इस प्रकार किया है। कपाल पात्र में भोजन करे, कपाल व्रत को ही आभूषण की भांति धारण करे, हाथ में कपाल लिए रहे, सदा संतोष पूर्वक रहे और नियम पूर्वक भिक्षान्न का आहार करे। श्मशान में निवास करे, समस्त प्राणियों के प्रति प्रसन्न रहे, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में संभाव रखे, सब अंगों को भस्म से विभूषित करे, विशेषतः ज्ञानवान और जितेंद्रिय हो, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे, मिट्टी, भस्म और जल मात्र का संग्रह करे, सदा योग युक्त रहे, नित्य निरंतर जप करे, श्रेष्ठ आसन को जीते, पवित्र तीर्थ में आश्रम बनाकर रहे, धीरे धीरे इष्ट देव में चित्त को एकाग्र करे। यही लोकातीत उत्तम ज्ञान एवं महापाशुपत व्रत है। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय लेकर मैंने स्वयं इसका पालन किया है। कपाल व्रत परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक है। कपाल व्रत कठिनता से धारण करने योग्य और परम अद्भुत है। महापाशुपत व्रत धारण करने वाले एक महात्मा को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ों वेदवेता ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो यतियों को कपाल पूर्णी भिक्षा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है।
यह लोक और वेद में वंदित तथा देवताओं और दानवों द्वारा पूजित व्रत है। संपूर्ण भूतों को मोहने वाले इस कपाल व्रत को जो धारण करते हैं वे मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। पितामह, जैसे मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूं, उसी प्रकार यह महाव्रत संपूर्ण योगों से पूजनीय है। संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह संपूर्ण धर्म के द्वारा मोक्ष का कारण है। जो अजितेंद्रिय पुरुष इस कपाल व्रत को ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह यमदूतों द्वारा शीघ्र ही रौरव नरक में डाला जाता है। जो भाव से इस व्रत की बात तो करता है किंतु तदनुकूल कर्म नहीं करता है, वह राग युक्त चित्त वाला श्रृंगारी पुरुष धर्म का प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को लेकर भी किसी एक स्थान पर ही भोजन करता है, मिठाइयां उड़ाता है, निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, जो बुरे गांव और नगरों में रहता है, खेती और वाणिज्य व्यवसाय का सेवन करता है, इत्यादि दोषों से दूषित उस मिथ्याचारी के साथ वार्तालाप करने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, क्योंकि वह मेरे व्रत को कलंकित करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ उस क्षेत्र को बसाया। श्रेष्ठ मुनिगण इस आदि क्षेत्र को श्मशान कहते हैं। जहां भगवान शिव का निवास है वह स्थान महाकाल वन कहलाता है। वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का घर है, इसमें संशय नहीं है। मरणशील प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां सुवर्ण और मणि से निर्मित वेदिका बनाई गई, जो सब ओर से परम सुंदर थी। 34 सुंदर कलश स्थापित किए गए, जो भरे हुए थे। वहां वेदी के चारों ओर 4 दरवाजे थे, जो होमाग्नि से तप रहे थे। उस स्थान पर रखे हुए घट नवोदित सूर्य की भांति दिखाई देते थे। ऐसे उत्तम महाकाल वन में भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यह सब कुछ सतयुग में सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ब्रह्मचारी ही भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। द्वापर में धर्मात्मा और वैदिक ज्ञान से संपन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते हैं, परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तपस्या वाले पुरुष ही महाकाल वन में शूल पट्टिशधारी उन देवाधिदेव भगवान महेश्वर का दर्शन करते हैं, जो संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। व्यास, मैंने तुम्हें यह सब यथार्थ वृत्तांत बतलाया है। भगवान शिव का यह स्थान विश्वविख्यात गुण गणों से पूजित है और सब दोषों का नाश करने वाला है। जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त मानव इहलोक में एकाग्र चित्त होकर इस स्थान के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है।